अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस। ऊष्मागतिक एवं बलगतिक नियंत्रित अभिक्रियाएं। ओके, तो देखो बच्चों, जब किसी रिएक्शन में एक ही इंटरमीडिएट से टू और मोर टाइप्स के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, तो जो प्रोडक्ट मिक्सचर बनता है, उस प्रोडक्ट मिक्सचर में जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रेशियो, या फिर हम ये कहें कि इस प्रोडक्ट मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है वो रिएक्शन के थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल एंड काइनेटिकली कंट्रोल इनसे डिसाइड किया जाता है। समझ गए बच्चों कि जब रासायनिक अभिक्रिया में एक ही मध्यवर्ती से दो या इससे भी ज्यादा उत्पाद बनते हैं, तो ये जो उत्पाद का मिश्रण है, इसमें उत्पादों का अनुपात, या हम ये कहें इस मिक्सचर का जो संघटन है, वो अभिक्रिया के ऊष्मागतिक नियंत्रण और बलगतिक नियंत्रण इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। और यही मैंने लिखा है कि when one intermediate of reaction gives two or more products in competitive pathway, then the composition of product mixture can be decided by thermodynamically control and kinetic control of reaction। समझ गए बच्चों कि जब अभिक्रिया में एक ही मध्यवर्ती से दो या अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो उत्पाद मिश्रण का जो संघटन है, या हम ये कहें कि उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनका रेशियो क्या है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, और कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, इसका जो निर्धारण है बच्चों, वो अभिक्रिया के ऊष्मागतिक एवं बलगतिक नियंत्रण द्वारा निर्धारित किया जाता है। समझ गए बच्चों कि जब एक ही इंटरमीडिएट टू और मोर टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिक्सचर मिल रहा है, उस प्रोडक्ट्स मिक्सचर में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कौन कम है, किसका रेशियो ज्यादा है किसका कम है, इसको कैसे डिसाइड किया जाए, इसी के लिए यूज होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल एंड काइनेटिकली कंट्रोल मैनर ऑफ रिएक्शन। ओके, पहले आप इसे नोट करें, फिर आगे हम देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट टाइप में, और ये है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन, ऊष्मागतिक नियंत्रित अभिक्रिया। ओके, तो देखो बच्चों, जब क्या हो, रिएक्शन के इंटरमीडिएट से जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है, किसके लिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, तो उस ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है किसके रिस्पेक्ट में, इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में काफी हाई हो, मतलब सबसे हाईएस्ट दिखे। जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी जो डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में। तो जिस प्रोडक्ट की ट्रांजिशन स्टेट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है या एनर्जी का जो डिफरेंस है सबसे हाईएस्ट हो, तो ध्यान रखें वो रिएक्शन क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन। और उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं क्या, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। ये थर्मोडायनेमिकली हाई स्टेबल होता है, मतलब इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ऐसे प्रोडक्ट की। ये रिवर्स नहीं होता, रिएक्टेंट के साथ जो है रिवर्सिबल नेचर शो नहीं करता, और ये प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पे बनता है बच्चों। अभी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, तो समझ गए ना कि द रिएक्शन इन विच एनर्जी ऑफ टीएस ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू intermediate is high, then such type of reaction is called thermodynamically controlled reaction, and product of such path, और ऐसे पाथ से जो प्रोडक्ट बनता है is called thermodynamically controlled product। it has high thermodynamic stability। समझ गए होंगे बच्चों कि ऐसा अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें मध्यवर्ती के सापेक्ष उत्पाद की संक्रमण अवस्था की ऊर्जा उच्च होती है,
ऊष्मागतिक नियंत्रित अभिक्रिया कहलाती है तथा उत्पाद ऊष्मागतिक नियंत्रित उत्पाद कहलाता है। इसमें उत्पाद का ऊष्मागतिक स्थायित्व तो अधिक होता है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे बच्चों कि एक ही अभिक्रिया में एक ही मध्यवर्ती से बहुत से उत्पाद बन रहे हैं, तो जिस उत्पाद के निर्माण की जो संक्रमण अवस्था है उसकी ऊर्जा मध्यवर्ती के रिस्पेक्ट में सबसे हाई हो, तो वो रिएक्शन कैसी कहलाती है? ऊष्मागतिक नियंत्रित अभिक्रिया। और उसमें जो उत्पाद बन रहा है बच्चों, प्रोडक्ट बन रहा है, वो कहलाएगा थर्मोडायनामिकल कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये ऊष्मीय रूप से ज्यादा स्थायी होता है, इसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और एक जनरल फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिएक्टेंट के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उससे ज्यादा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि thus the activation energy of transition state of product is higher than the activation energy of transition state of reactant is called thermodynamically controlled reaction। इस तरह जब उत्पाद में Ts की सक्रियण ऊर्जा का मान अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा के मान से अधिक होता है तो इसे ऊष्मागतिक नियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम विद एग्जांपल समझाऊंगा। ओके, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन, बलगतिक नियंत्रित अभिक्रिया। तो देखो बच्चों, बिल्कुल जस्ट उल्टा। मींस जब रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, उसकी एनर्जी जो इंटरमीडिएट है उसके रिस्पेक्ट में काफी कम है। मींस जो थर्मोडायनामिक कंट्रोल रिएक्शन थी उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ट्रांजिशन स्टेट से उससे कम है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बोलेंगे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों, उसकी थर्मोडायनामिक जो स्टेबिलिटी है वो काफी कम होती है। ऐसा जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के साथ हाई टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लेता है, मींस वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि थर्मोडायनेमिकली जो स्टेबल प्रोडक्ट है उसको हाई टेम्परेचर में भी लिया जाए तो भी वो रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करता। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि द रिएक्शन इन विच एनर्जी ऑफ Ts ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट इज लो, then such type of reaction is called kinetically controlled reaction and product of such path is called kinetically controlled product। it has low thermodynamic stability क्योंकि वो कम हीट पे कम टेम्परेचर पर फॉर्म हो रहा है, हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन। समझ गए बच्चों, बिल्कुल जस्ट उल्टा याद रखना है कि जब क्या हो कि जो उत्पाद बनने के लिए ट्रांजिशन स्टेट बन रही है किसके रिस्पेक्ट में, इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में, मध्यवर्ती के सापेक्ष, तो वो उसकी जो ट्रांजिशन एनर्जी है किसके रिस्पेक्ट में, इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में जो ट्रांजिशन स्टेट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो काफी कम होती है। मींस ऊष्मागतिक जो अभिक्रिया नियंत्रित अभिक्रिया है उसकी ट्रांजिशन स्टेट से कम एक्टिवेशन एनर्जी रखती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बलगतिक नियंत्रित अभिक्रिया। और इसमें जो उत्पाद बनेगा उसे हम बोलेंगे क्या, बलगतिक नियंत्रित उत्पाद। इसमें जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, उसका थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी मींस ऊष्मागतिक स्थायित्व कम होगा। ऐसा उत्पाद हाई टेम्परेचर में रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, मींस उसके साथ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बलगतिक उत्पाद और अभिक्रिया। ओके, और हम तो यही मैंने लिखा कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें मध्यवर्ती के सापेक्ष उत्पाद की संक्रमण अवस्था की ऊर्जा निम्न होती है बलगतिक नियंत्रित अभिक्रिया कहलाती है तथा उत्पाद बलगतिक नियंत्रित उत्पाद कहलाता है। इसमें उत्पाद का ऊष्मागतिक स्थायित्व कम होता है। ओके, और हम जनरल फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि thus the activation energy of Ts of product is lower than the activation energy of Ts of reactant is called kinetically controlled reaction। समझ गए बच्चों, जब इस तरह जब उत्पाद की Ts की सक्रिय ऊर्जा का मान अभिकारक की सक्रिय ऊर्जा के मान से कम हो तो इससे बलगतिक नियंत्रण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, पहले आप इसे बनाएं, फिर एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं।
अब देखो बच्चों, जो मैंने अभी आपको काइनेटिकली कंट्रोल और थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल रिएक्शंस की डेफिनेशन बताएं, प्रोडक्ट्स बताए, उनको हम ग्राफिकली किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो, ये है एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, हमने इससे पहले भी पढ़ा है। यहाँ है, ये है हमारे पास रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट से ये बनी उसकी ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट की। ओके, यहाँ तक ये ट्रांजिशन स्टेट है। इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये है इंटरमीडिएट। ओके, वन इंटरमीडिएट से टू टाइप्स के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, AB1, AB2। ओके, दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक जो प्रोडक्ट है ये वाला, इसके लिए जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उसके लिए जो एनर्जी का डिफरेंस है वो है EA3। और एक प्रोडक्ट जो AB ये बन रहा है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट ये है E1। तो आप यहां देख रहे हैं कि जो EA3 वो ग्रेटर देन EA2, हम इसे EA2 देखें। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब प्रोडक्ट के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसकी एनर्जी का जो डिफरेंस है किसके रिस्पेक्ट में, इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में, अगर वो हाई है तो ऐसी रिएक्शन जो है बच्चों ये क्या कहलाएगी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन। और इस पाथ से जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ओके, और यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये एनर्जी डिफरेंस लो है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, या हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन। और इस पाथ से जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे क्या, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये लेस स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली, ये मोर स्टेबल होता है क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी चेंजेस हुए हैं। ये जो प्रोडक्ट होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ये हाई टेम्परेचर पर अपने रिएक्टेंट के साथ बच्चों क्या कर सकता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। बट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट किसी तरह से कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, कोई अटेन नहीं करता। ये लेस स्टेबल है, हाई टेम्परेचर में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखें तो ये रिएक्टेंट की ट्रांजिशन स्टेट है और ये प्रोडक्ट की ट्रांजिशन स्टेट है। तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर प्रोडक्ट की ट्रांजिशन स्टेट, या हम कहें कि प्रोडक्ट के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, सीधा है, तो ये ज्यादा है। यहां से लेके अगर हम प्रोडक्ट की ट्रांजिशन स्टेट या पूरी एक्टिवेशन एनर्जी देखें प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, अगर वो रिएक्टेंट से ज्यादा दिखती है तो ध्यान रखें ऐसी रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होगी। और जब हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट की ओवरऑल, प्रोडक्ट के लिए ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिवर्सिबल होने के लिए, अगर उसकी वैल्यू जो है इससे कम है तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों, काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन। तो इस तरह आपने देखा कि प्रोडक्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी तो ऑटोमेटिक है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट किस में, रिएक्टेंट में। बट जब बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हो रिएक्टेंट की काइनेट जो है, ओके, एक्टिवेशन एनर्जी से प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी काफी हाई हो, तो ऐसे में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, तो ये यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे ब्यूटाडाइन सिस्टम में, ठीक है, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें है HBr का एडिशन। जब लो टेम्परेचर रखते हैं 273 केल्विन या इससे भी नीचे, तो हम देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट है 1,2 प्रोडक्ट। और जब हाई टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो इसका प्रोडक्ट बनता है 1,4 प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि लो टेम्परेचर में ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम इसे बोलेंगे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और जब हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है 1,4 प्रोडक्ट, ये है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हाई टेम्परेचर में अगर प्रोडक्ट बनता है एक ही इंटरमीडिएट से तो वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा बच्चों, और लो टेम्परेचर में प्रोडक्ट बनता है तो वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा। अब हम इसे ग्राफिकली डायग्राम जो है देखते हैं कि ये किस तरह से काइनेटिकली कंट्रोल है और
क्या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल है। पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस के लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये है एडिशन ऑफ HCl विद 1,3-ब्यूटाडाइन। ओके, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बच्चों। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट होती है। पहले दोनों में इंटरेक्शन हुई और ये ट्रांजिशन स्टेट बनी। इनमें से कोई भी एक डबल बॉन्ड, ये जो है H+ और Cl- के साथ ये ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गया बच्चों। ये क्या बन गया? पाई कॉम्प्लेक्स, पाई बॉन्ड के साथ। और यहां पर ये जाए तो ये क्या बना है बच्चों? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो यहां पाई कॉम्प्लेक्स बना। अब एक पाई बॉन्ड है, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, तो 2 टाइप्स के कार्बोकैटायंस बनेंगे। हाइड्रोजन यहां पर अटैक कर जाए तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये रेजोनेंस करता है। यहां पर क्या होगा बच्चों? रेजोनेंस। तो यहां से रेजोनेंस प्रोसेस में ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया। तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है जो लेस स्टेबल होगा बच्चों। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है जो कि हाई स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। इन दोनों में जो एक हाइब्रिड बनेगा, हम उसको इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मींस पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में रेजोनेट हो रहा है। अब ये जो इंटरमीडिएट है, आप देख रहे हैं एक ही इंटरमीडिएट से 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब क्या होगा कि Cl का अटैक होगा, प्राइमरी कार्बन पर भी अटैक कर सकता है ये वाले, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बन पर। तो जब Cl अटैक करता है विद प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, ओके, तो TS3 बन रही है और ये इस तरह से होगी कि Cl जो है आप देख रहे हैं वो किस कार्बन के साथ अटैक कर रहा है? प्राइमरी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनेगा। ओके, और जब सेकेंडरी के साथ होगा तो देखो बच्चों, प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है। इसके साथ प्रोडक्ट बनने के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो काफी हाई एनर्जी पर ही पॉसिबल है। लो एनर्जी पर तो क्या हो जाएगा कि जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो स्टेबल है और वो अटैक इजीली Cl किस पे अटैक कर जाएगा? जो ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा अमाउंट में है। तो यहां पर Cl का अटैक जो होता है सेकेंडरी कार्बन में या सेकेंडरी कार्बोकैटायन में, वो लेस या लो एनर्जी पर हो जाता है। तो यहां की जो हम देख रहे हैं 1,2 जो एडिशन हो रहा है, 1,2 आप देख रहे हैं ये वाला जो 1,2 प्रोडक्ट इससे बन रहा है वो लो एनर्जी में बन रहा है, जबकि 1,4 एडिशन के लिए हाई एनर्जी चाहिए। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये वाला जो पाथ है, ये पाथ है काइनेटिकली कंट्रोल। तो ये वाला जो पाथ है हाई एनर्जी का, ये कौन सा है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल पाथ। समझ गए ना कि जब एक ही इंटरमीडिएट से लो एनर्जी में ट्रांजिशन स्टेट बन जाए और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल। ये या तो सेकेंडरी या टर्शरी इस तरह के कार्बोकैटायंस बनते हैं जो लो एनर्जी में ही अपने प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। बट जो प्राइमरी इस तरह टाइप के कार्बोकैटायन हैं, इनके साथ इंटरमीडिएट बनने में हाई एनर्जी चाहिए क्योंकि लो एनर्जी में स्टेबल नहीं होते। और इस तरह से तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पाथ ये है थर्मोडायनेमिकली, ठीक है, कंट्रोल्ड रिएक्शन। और थर्मोडायनेमिकली, ठीक है, कंट्रोल, हम इसको लिखेंगे कंट्रोल्ड पाथ, ठीक है, और इसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, बिल्कुल ऐसा लिखे हम, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है बच्चों 1,2, ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो यहां की ये ट्रांजिशन स्टेट में ये होगा प्राइमरी कार्बन के साथ, ये सेकेंडरी कार्बन। फिर ये जैसे ही प्रोडक्ट में चेंज हुए तो ये हो गया 1,4 एडिशन, 1 पोजीशन में हाइड्रोजन तो 4 पोजीशन में क्लोरीन। यहां पर आप देख रहे हैं 1,2 पोजीशन में। तो ये जो प्रोडक्ट है काइनेटिकली कंट्रोल है क्योंकि लो टेम्परेचर में आ रहा है, और ये जो प्रोडक्ट है बच्चों ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल है। इसके अलावा हम ये बता दें कि इसकी जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी है, इट इज आल्सो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें आप देखोगे हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन 3 और यहां पर कितने हैं बच्चों? 2। तो इसमें 5 अल्फा CH
जो है हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ही हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं और इसको ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। इसमें आप आ जाए तो इसमें ओनली वन हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, इसलिए लेस स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिक में। बट अगर हम हीट के हिसाब से देखें हीट के, तो ये कम हीट पर ही बनता है, तो एक लोअर टेम्परेचर में ये प्रीडोमिनेंट होता है, हाई टेम्परेचर में ये प्रीडोमिनेंट होता है। ओके, कि लो टेम्परेचर में हम देखेंगे इसकी अमाउंट ज्यादा बनती है, हाई टेम्परेचर में इसकी अमाउंट ज्यादा बनती है। ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में भी आ सकते हैं, ये एनर्जी में भी नीचे आ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि काइनेटिकल और थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल रिएक्शंस क्या है। ओके, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम दोनों रिएक्शंस की, काइनेटिकली कंट्रोल और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। तो ध्यान रखें कि जो काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शंस हैं बच्चों, एक तो वो फास्ट होती हैं, शॉर्ट टाइम या हम कहें कि लेस टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन इनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल होता है और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। जबकि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन में देखोगे तो ये जो रिएक्शंस हैं इनको कंप्लीट होने में एक लॉन्ग टाइम लगता है, स्लो रेट से चलती हैं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। ये लिखा है कि काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन, ठीक है, अकर्स एट लो टेम्परेचर, एक तो ये लो टेम्परेचर में होती है, बट थर्मोडायनेमिकली रिएक्शंस अकर्स एट हाई टेम्परेचर। ये तो आपने डायग्राम से भी देखा, क्योंकि इनकी टीएस की एनर्जी कम होती है, इनकी टीएस एनर्जी ज्यादा होती है। समझ गए बच्चों कि बलगतिक नियंत्रण अभिक्रिया कम ताप पर और ऊष्मागतिक अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है। दूसरे में काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शंस कंप्लीट इन लेस टाइम एंड गिव फास्ट रिएक्शन, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन एंड नॉट गिव रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बट गिव लेस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। Thermodynamically controlled reactions are complete in long time, give slow rate reaction and give rearrangement product, stable product। समझ गए बच्चों कि बलगतिक अभिक्रिया कम समय में पूर्ण होती है तथा इसमें अभिक्रिया वेग उच्च होता है, पुनर्विन्यासक उत्पाद नहीं बनता, उत्पाद का ऊष्मागतिक स्थायित्व कम होता है, जबकि ऊष्मागतिक जो अभिक्रियाएं हैं वो लंबे समय में पूर्ण होती हैं, वेग कम और पुनर्विन्यासित उत्पाद एवं स्थायी उत्पाद बनता है। यहाँ तक नोट। अब देखो बच्चों, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है कि एट लो टेम्परेचर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेंट बट एट हाई टेम्परेचर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेंट। ध्यान रखें कि लो टेम्परेचर पर काइनेटिकली कंट्रोल जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा होता है बच्चों, और हाई टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ज्यादा होता है। ओके, यही है, निम्न ताप पर बलगतिक उत्पाद अधिक होता है तथा उच्च ताप पर ऊष्मागतिक उत्पाद अधिक होता है। काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, ये ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, मींस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है अगर हाई टेम्परेचर पर है। बट ये जो रिएक्शंस है बच्चों इरिवर्सिबल नेचर की होती है, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर। जो ये रिएक्शंस हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल नहीं होती, बट जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस हैं बच्चों वो हाई टेम्परेचर पर रिवर्सिबल हो जाती हैं। मींस इनका जो प्रोडक्ट होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है वो लो टेम्परेचर पर ही स्टेबल है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। ऐसी रिएक्शंस आप बहुत सारे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे जहां पर एक ही रिएक्टेंट से 2 टाइप्स के 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं और वहां पर एक प्रोडक्ट ज़्यादा, एक प्रोडक्ट कम, या एक हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा, एक लो टेम्परेचर पे ज़्यादा। तो ध्यान रखें कि जो प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पर प्रीडोमिनेंट है वो समझना काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है बच्चों, और जो प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पर प्रीडोमिनेंट है वो ध्यान रखें वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। जस्ट ऐसा ही लो टेम्परेचर पर रिएक्शन फास्ट चल रही है तो ध्यान रखें वो काइनेटिकली कंट्रोल है, हाई टेम्परेचर पर फास्ट चल रही है कोई रिएक्शन तो वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल है। ऐसी कोई भी रिएक्शन जो हाई टेम्परेचर पर रिवर्सिबल है वो काइनेटिकली कंट्रोल है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर रिवर्सिबल नहीं है तो वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल है। अगर लो टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट मिल रहा है तो समझ लें वो काइनेटिकली कंट्रोल है, हाई टेम्परेचर पर फास्ट रिएक्शन मिल रहा है तो वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन। किसी में रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है बच्चों, और रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो काइनेटिकली कंट्रोल है।
तो इस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर आप किसी भी रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी काइनेटिकली स्टेबिलिटी या थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यही क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक रिएक्शन लिख दी, प्रोडक्ट्स लिख दिए, टेम्परेचर कंडीशंस बता दी, आपको पूछा गया कौन सा प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली है और कौन सा काइनेटिकली, तो आपको मैंने जो कंडीशंस बताई बस उनको ध्यान रखें, आप इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, कौन काइनेटिकली स्टेबल है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, हम वहाँ पर लेंगे ऑर्थो इफेक्ट के बारे में बच्चों। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।